दें, बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, दार्जिलिंग से बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बड़ी ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने मारी टक्कर। ट्रेन हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के दार्जिलिंग में ये ट्रेन हादसा हुआ है। जानकारी मिल पा रही है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी है और जानकारी मिल पा रही है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। तो ट्रेन हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मालगाड़ी से ये भयावह टक्कर हुई है। लोगों की अफरा तफरी का माहौल आप देख पा रहे हैं, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के दार्जिलिंग से बड़ी खबर है जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी और देखिए कि कितनी भीषण टक्कर ये हुई है। वहां पर लोगों की तादाद भी आप देख पा रहे हैं। जैसे ये भयंकर टक्कर होती है उसके बाद यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल आप देख पा रहे हैं भीड़ में। लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि क्या लोग अंदर फंसे हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दार्जिलिंग से ये तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी है और अभी जानकारी मिल पा रही है कि कई लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। 3 बोगियां क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, कैसे कभी हादसा हुआ? ये थोड़ी देर पहले का ये हादसा बताया जा रहा है, जहां पर ये ट्रेन जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से राजधानी की तरफ जाती है, ये जैसे ही बीच से गुजर रही थी तो एक रियर कोलिजन की बात सामने आ रही है। जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये जो पैसेंजर ट्रेन है इससे एक मालगाड़ी टकरा गई है। और जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही तो कुछ एक आध साल पहले ही बालासोर में भी इसी तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी, जहां पर ट्रेन की बोगी के ऊपर दूसरे ट्रेन की बोगी चढ़ी हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर बताया जा रहा है 2 से 3 बोगियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम वहां पर चल रहा है। कितने लोग इंजर्ड है या कोई कैजुअलिटी है, इससे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन तस्वीरें बता रही है कि हादसा बेहद भयावह था और इस तरीके का एक्सीडेंट इस रीजन की अगर बात की जाए तो वहां पर हम जैसे कि बता रहे हैं कि पहले भी बालासोर का एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पर 3 लाइनें टकराई थी। उसी तरीके से अभी इस पे क्या ऑपरेशनल कमी रही है या क्या इस पे होगा, ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा। क्योंकि फिलहाल रेलवे का कहना है कि पहली प्रायोरिटी लोगों को वहां से रेस्क्यू करने की है, आसपास के अस्पतालों में ले जाने की है। मोनिका, 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है। जानकारी मिल पा रही है कितने लोग घायल हुए हैं? अभी किसी भी तरीके की कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो रेलवे की तरफ से नहीं मिल रही है, लेकिन माना जा रहा है जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि हादसा भयावह हो गया होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है वो देखने में ही काफी भयानक नजर आ रही है। तो हादसा तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल प्रशासन का कहना है, रेलवे प्रशासन का, कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर कॉन्सेंट्रेट करे। थोड़ी देर बाद ऑफिशियल फिगर्स को रिलीज किया जाएगा। प्रियंका, रियर कोलिजन की अगर बात हो रही है तो आसान शब्दों में अगर आप दर्शकों को समझाइए कि किस वक्त किस तरीके से ये रेयर कोलिजन होता है। क्योंकि अगर ये सिस्टम कहीं ना कहीं ऑपरेटिव होता है रेलगाड़ी में तो पहले ही पता चल जाता है कि आगे या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, फिर वो लेफ्ट में हो या राइट में। देखिए, लाइंस का बहुत चक्कर होता है। 2 लाइन लगी रहती हैं ज्यादातर स्टेशन में। और ये जो तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं, जो अभी इनिशियल बिल्कुल जानकारी आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आकर हिट किया है। और ऐसे में इसीलिए जो तस्वीरें भी आप देख रही होंगी कि जो मालगाड़ी है वो पैसेंजर ट्रेन के ऊपर उसकी जो बोगियां हैं वो लगी हुई नजर आ रही है। बहरहाल यहाँ पर जो बताया जा रहा है फिलहाल की कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जल्दी से रेलवे जो है वो जाहिर करने वाला। रियर कोलिजन जब कहा जाता है, जब पीछे की तरफ से टक्कर होती है, उसको रियर कोलिजन कहा जाता है। जिस तरीके का सिस्टम अभी रेलवेज में है, जिसको और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, वो आपको फ्रंटल कोलिजन से तो बचाता है, लेकिन इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे आपको रियर कोलिजन के बारे में जानकारी हो। हालांकि आप बिल्कुल सही कह रही है, एक टाइम टेबल हर एक ट्रेन का होता है, कितनी देर के बाद कौन सी ट्रेन आती है, ये किस वजह से हुआ, ये जरूर इस पर भी कमेटी बैठेगी, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, पहली प्रायोरिटी जो लोग घायल हैं उनको उस जगह से तुरंत आसपास के अस्पतालों में ले जाने की है। और जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहा है 2 से 3 बोगियां जो है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि हादसा भयावह ज्यादा रहा हो और कैजुअलिटीज या इंजर्ड लोग जो है उनकी संख्या भी ज्यादा हो। बिल्कुल प्रियंका, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बंगाल के दार्जिलिंग में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है। अब जानकारी मिल पा रही है कि टक्कर इतनी भयावह थी कि यहाँ पर रेयर कोलिजन की वजह से जो है टकराव दोनों के बीच हो गया
और ऐसे में अब जानकारी मिल पा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि है हालांकि नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें आपको बिग वॉल के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से इस पैसेंजर ट्रेन को जो पीछे से एक मालगाड़ी आती है वो टक्कर मारती है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए। आप देखिए कि किस तरीके से 3 बोगियां जो है वो डिरेल हो गई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि देखिए रेलवे की तरफ से अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है कि कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन प्राथमिकता यही है कि लोगों को बाहर निकल। अब ये देखिए कि किस तरीके से ये पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी और ये देखिए इंजन भी उछल कर बाहर निकल गई। ये देखिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। अब 3 बोगी, अगर 1 2 3 इस तरीके से अगर कॉलिजन होता है तो आप देखिए कि किस तरीके से परखच्चे जो है यहाँ पर इन 3 बोगियों के उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कितने लोग अंदर सवार होंगे ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन रेलवे प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्राथमिकता यही है कि जल्दी से जल्दी जो लोग हैं जो अंदर फंसे हुए होंगे उन्हें बचाने की कोशिश की जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से डर का माहौल यहाँ पर है। लोग यहाँ देखो डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं आखिर ये अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सहयोगी प्रियंका में जानकारी दे रही थी वो ये कह रही थी कि जो ये पैसेंजर ट्रेन है वो रुकी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है और उसके बाद जो है पीछे से ये भीषण टक्कर हो जाती है। ममता बनर्जी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, हादसे पर दुख जताया गया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि उनकी तरफ से क्या कहा गया है। लेकिन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी दार्जिलिंग में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकारी से स्तब्ध हूं, हालांकि विवरण की प्रतीक्षा है। कंचनजंगा एक्सप्रेस कथित तौर पर एक मालगाड़ी से टकरा गई है, ये जानकारी उनके समक्ष आई है। बचाव कार्य और डॉक्टर की सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस यहां पर भेज दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आपदा टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या डिटेल और मिल रही है, कैसे हादसा हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ? बिल्कुल, देखिए जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह ट्रेन जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस है जो एलएनजेपी स्टेशन से खुलकर और सियालदा की ओर जा रही थी। इसी दौरान रंगापानी और निजाबाड़ी एक इलाका है, उस बीच में यह हादसा हुआ है। ट्रेन खड़ी थी और इसी दौरान पीछे से मालगाड़ी आ रही थी जिसने जोरदार टक्कर मारी है। और जो जानकारी मिली है अब तक उसके मुताबिक 3 बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कई ऐसे लोग हैं जो घायल हैं जिनको रेस्क्यू करके वहां से आसपास के लोग पहुंचे और उसके बाद निकालकर उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है और कई ऐसे लोग अभी जख्मी हैं जो गंभीर हालत में हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और रेलवे की तरफ से अभी जो स्पेशल एक ट्रेन है वहां पर रेस्क्यू के लिए जा रही है और जब रेस्क्यू के लिए पहुंचेगी वहां पर जो इंजीनियर और बाकी रेस्क्यू की टीम मौजूद जब होगी वहां पर, उस समय यह पता चल पाएगा कि क्या कोई लोग अंदर में अभी फंसे हुए हैं या फिर सभी लोगों को निकाल दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यह बड़ा हादसा सामने आया है ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर सिग्नलिंग का जो है वो लापरवाही दिखा रहा है। प्रथम दृष्टया रेलवे के अधिकारी यह मानते हैं कि अगर कोई ट्रेन पहले से अगर उस ट्रैक पर खड़ी है तो पीछे से ये ट्रेन कोई और कैसे आ गई, तो इसको लेकर ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो ये हादसा हुआ है इसमें कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, ये भी बताइए क्या ये ट्रेन खड़ी हुई थी और उसके बाद जो है पीछे से मालगाड़ी आती है और उसके बाद टक्कर मारती है? अभी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कौन कौन सी टीमें जो है वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है स्थानीय लोगों से और जो वहां पर आसपास के जो ट्रेन से लोग पहुंचे थे वहां पर उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह ट्रेन पहले से खड़ी थी और उसी दौरान पीछे से मालगाड़ी आई है और जोरदार टक्कर मारी है जिसके बाद यह हादसा हुआ है। 3 बोगी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद आसपास के लोग वहां पर पहुंचे हैं। रंगापानी इलाका है वहां का और निजबाड़ी इलाके के लोग पहुंचे हैं, जिसके बाद जो लोग भी ट्रेन में मौजूद थे, फंसे हुए थे, उनको निकालकर और जो बुरी तरीके से जख्मी हैं उनको अस्पताल भेजने का काम कर रहे हैं। तो वहीं आसपास के जो स्टेशन है रंगापानी एक छोटा स्टेशन है, वहां से भी कुछ अधिकारियों को रवाना किया गया है और साथ ही किशनगंज के कुछ अधिकारियों को संपर्क किया गया है अभी, और उसके अलावा एलएनजेपी स्टेशन पर भी संपर्क किया गया है जहां से ये ट्रेन खुली थी और उसके बाद ये बंगाल जा रही थी, सियालदा जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद तमाम अधिकारी और
जो कर्मचारी हैं वो एक्टिव हो गए हैं, लगातार युद्ध स्तर पर काम को अंजाम, और जो लोग भी बिल्कुल। और चंद्रमोहन, इस बीच बड़ी जानकारी मिल पा रही है इसी खबर को लेकर, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। अब जानकारी मिल पा रही है कि 2 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। जांच का विषय है कि खड़ी हुई ट्रेन पर किस तरीके से मालगाड़ी की तरफ से ये टक्कर कैसे होती है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन आप भयावह दृश्य देख पा रहे हैं। जिस वक्त ये खड़ी हुई पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई थी, मालगाड़ी पीछे से आती है, टक्कर मारती है, 3 बोगियां जो है वो क्षतिग्रस्त होती है, जिसके बाद अब जानकारी मिल पा रही है कि ग्राउंड जीरो पर तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। चंद्रमोहन, क्या कोई पुष्टि हुई है? 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बल्कि स्थानीय लोगों से जो बात हो पाई है उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जब रेलवे के अधिकारी और जो रेस्क्यू टीम है वहां पर पहुंचेगी उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है और अभी कितने लोग जख्मी हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कौन ऐसे लोग हैं और कितने और ऐसे लोग हैं जो बोगी में फंसे हुए हो सकते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि जब जोरदार टक्कर हुई तो रंगा पानी तक इसकी आवाज गई थी और उसके बाद फिर भागे भागे अपने घरों से निकले और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे जब उन्होंने देखा कि एक ट्रेन पहले से खड़ी थी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और पीछे से मालगाड़ी ने आकर टक्कर मारा है जिसमें 3 बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। और जैसा कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पीछे से जब टक्कर हुआ है उसके बाद जो पीछे की बोगियां दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल उसके परखच्चे उड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर जब अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और जब आगे रेस्क्यू होगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन आसपास के लोगों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की अभी मौत हुई है और कई ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हैं जिनको वहां से रेस्क्यू करके बिल्कुल। और चंद्रमोहन, ताजा तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से 3 बोगियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ये खड़ी हुई ट्रेन थी, यहाँ पर मालगाड़ी पीछे से आती है और जबरदस्त टक्कर यहाँ पर होती है। लेकिन ये देखिए आप किस तरीके से ये भयावह दृश्य जो है यहाँ पर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से रंगा पानी तक आवाज आई है, इतना भयंकर ये हादसा हुआ है। चंद्रमोहन लगातार हमें जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन ये ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से इतना भीषण हादसा ये हुआ है कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है वो उछलकर दूसरी ओर गिर जाती हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है और वो जोरदार टक्कर इसे मारती है, जिसके बाद 3 बोगियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। टुकड़े टुकड़े आपको ये बोगियां नजर आ रही होंगी। अब जानकारी मिल पा रही है कि अब तक 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। कई लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्राथमिकता यही है कि जो अंदर फंसे हुए हैं लोग उन्हें बाहर निकाला जाए सुरक्षित। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये जो 3 बोगियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। और प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, हम ताजा तस्वीरें देख पा रहे हैं। जोरदार और जबरदस्त टक्कर हुई। अभी तक रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया हादसे को लेकर? देखिए, रेलवे प्रशासन की तरफ से केवल ऑफिशियल तौर पर यह जानकारी दी है कि इस तरीके का एक एक्सीडेंट इस जगह से इस जगह के बीच में हुआ है, कंचनजंगा एक्सप्रेस में हुआ है। और इसके अलावा अभी उनका लगातार यही कहना है कि उनका पहला प्राथमिकता जो उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। अब यहाँ पर एक जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है मोनिका, तो एक एवरेज अगर हम बोगी की बात करें, कोच की बात करें, तो तकरीबन 72 लोगों की सीट रहती है। जो कि अगर जनरल कोच हो तो आप मानकर चलिए कि 72 से 80 लोग एक कोच में, एक बोगी में होते हैं। और ऐसे में अगर 3 बोगियां यहाँ पर नजर आ रही है जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने घायल वहां पर होंगे। और शायद यही कारण है कि रेलवे की तरफ से लगातार कोई अपडेट नहीं आ रहा है। जो ऑफिशियल अपडेट उनकी तरफ से आया है उसमें केवल ये बताया गया है कि एक ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट है वो रंगापानी स्टेशन के पास हुआ है और ये नॉर्थ बंगाल की ये पूरी लोकेशन है और वहां पर तुरंत से रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया है। ऐसे हालातों में जब इस तरीके के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आसपास की हॉस्पिटल्स की टीम हो, आरपीएफ की टीम हो, जो अपनी पुलिस फोर्स की टीम होती है रेलवे की, वो हो, आसपास के जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, उन तमाम जगहों की जो रेस्क्यू टीम्स है वो वहां पर पहुंचती है, आसपास के हॉस्पिटल्स की टीम पहुंचती है। बिल्कुल प्रियंका, आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। हम लगातार बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।